अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, ये जो ख़ातून आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसका नाम रूपा गंगोली है। ये बीजेपी की सांसद है। न्यूज़ 24 पर इसने अपना एक इंटरव्यू देते हुए मुसलमान माओं बहनों और तमाम मुसलमानों की जो तौहीन की है, एक मुतज़ाद बयान देकर कि मुसलमान जो हैं छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां करते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो जो है मुसलमान लड़की जो है एक बच्चा उसकी पेट में होता है, दूसरा उसकी गोद में होता है और पीछे लाइन में 4 बच्चे होते हैं। इस तरह तौहीन करके कि उनको वो खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। इस खातून ने मिल्लत इस्लामिया की माओं और बहनों की और साथ ही साथ तमाम मुसलमानों की तौहीन की है अपने मुतज़ाद इस बयान में, अपने विवादित बयान में। पता नहीं बीजेपी के अक्सर व बेशतर कार्यकर्ता, चाहे उनके सांसद हों, उनके जो है और जो वर्कर जो उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हों, अक्सर व बेशतर जो उनका मुद्दा होता है वो मुसलमानों को लेकर होता है। मुल्क भुखमरी की हालत में है, मुल्क जो है तामीर व तरक्की के लिहाज से गरक हो रहा है, इस तरफ उनकी कोई नज़र नहीं है, इस तरफ उनका कोई ख़याल नहीं है, इस तरफ उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन अक्सर व बेशतर जो भी ये बयान इंटरव्यू देते हैं, हर बयान में हर इंटरव्यू में मुसलमानों के दर पे रहते हैं, मुसलमानों के पीछे रहते हैं और मुसलमानों के जो मजहबी क़वानीन है, जो कुरान ने उनको दिए हैं, जो अहादीस में उनको क़वानीन मिले हुए हैं, जिन पर वो किसी भी सूरत में कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो उनका अपना मजहबी अधिकार है, मजहबी हक़ है। पता नहीं बीजेपी के लोग अक्सर व बेशतर जो है मुसलमानों के हुकूक़ का तज़किरा क्यों करते हैं, जो उनके मज़हब ने उनको दिए हैं, उनकी मज़हब की तरफ से, मज़हबी किताब और मज़हबी क़वानीन की तरफ से मुसलमानों के लिए तय किए गए हैं। आए दिन मुसलमानों को लेकर, उनके हुकूक़ को लेकर और उनके मज़हबी क़वानीन को लेकर, माओं बहनों और पर्दे को लेकर मुसलमानों के क़ुलूब को मजरूह करना और ऐसे बयान जारी करना, मुतज़ाद बयान जारी करना कि जिनसे मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर पेश करें। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा की माल जान, इज़्ज़त, आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए।